हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेज मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 2B के प्रश्नों को लेकर आए हैं। प्रश्नावली 2B के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो ये जानेंगे किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। इसका जो है इस प्रश्नावली में विशेष भूमिका है। इसी के आधार पर सारे प्रश्न हल किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। हम ये जानेंगे कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। यदि एक हमारा बहुपद है f(x), जो ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद जो है f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। यदि इस बहुपद के शून्यक जो हैं अल्फा और बीटा हैं, तब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है, ये दोनों जो होते हैं बहुपद के गुणनखंड, ये दोनों जो हैं ये बहुपद के गुणनखंड होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये बहुपद जो है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इसे हम लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहाँ k अचर है। ये k जो होता है हमारा अचर होता है। अब इसे हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर k। इसका हम गुणा कर लें तो x का गुणा x में होगा तो x², और इस x का गुणा माइनस अल्फा में होगा तो माइनस अल्फा x, फिर पुनः माइनस बीटा का गुणा हम x में करेंगे तो माइनस बीटा x, और ये माइनस बीटा का गुणा माइनस अल्फा में करेंगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर के। इसे लिखेंगे x² माइनस, इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा x। इसमें जो है हम x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस द्विघात बहुपद को हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर के, ब्रैकेट में x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इस k का गुणा करेंगे तो kx²
माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का तुलना करेंगे। दोनों पक्षों का तुलना करने पर, अब जब दोनों पक्षों का तुलना करेंगे तो यहाँ पर ये a जो होगा के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं a बराबर k। और ये b बराबर जो होगा, b जो है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होगा, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ पर ये c जो है ये के अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर होगा, तो c बराबर के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखिए b बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा से। अब यहाँ पर देखिए k की जगह पर हम a को रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर माइनस a ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि k बराबर a, k की जगह पे हमने a को रख दिया। अब यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो ये जो माइनस a होगा दूसरे साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस b बटे a, जो कि ये हमारा एक फार्मूला बन गया। ये जो है एक फार्मूला बन गया। अब पुनः c बराबर के अल्फ़ा इंटू बीटा से। अब हम c बराबर के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा से लेंगे, तो यहाँ पर c बराबर k की जगह पर जो है, ये k की जगह पर हम a मान रखेंगे, तो यहाँ पर k की जगह पर a रखते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा, a को पाछांतर करेंगे, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ये c बटे a होता है, जो कि ये भी हमारा एक फार्मूला बन गया। ये जो है एक फार्मूला बन गया। अब चूंकि यहाँ पर ये अल्फ़ा और बीटा हमारा शून्यक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, यहाँ पर देखिए ये जो माइनस b है ये माइनस है, और b जो है ये यक्स का गुणांक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस b को हम लिखेंगे माइनस यक्स का गुणांक, और बटे में यहाँ पर ये a जो है ये हमारा यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला बनता है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी हम लिख सकते हैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। ये जो है हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले का उपयोग जो है बार बार इस प्रश्नावली में होने वाला है। पुनः लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमने सिद्ध किया है c बटे a। तो इसमें c क्या है, ये अचर पद है, और a जो है ये यक्स स्क्वायर का गुणांक है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा सी बटे ए है। ये हमारा दूसरा फार्मूला प्राप्त हो गया। इन दोनों फार्मूला का उपयोग हमेशा इस प्रश्नावली में होने वाले हैं। ये दोनों फार्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आप लोग इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ये जितने भी उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण नंबर 1, ये उदाहरण नंबर 2, ये 3 और ये उदाहरण 4, और यहाँ पे है उदाहरण 6, ये 7, ये जितने भी उदाहरण है 1 से लेकर के यहाँ पर देखिए 1 से लेकर उदाहरण 12 तक आप सभी लोग इस उदाहरण को दोहरा लेंगे, जिससे आपको इस प्रश्नावली में बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ये प्रश्नावली 2B। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें ये जितने भी बहुपद हैं, ये प्रश्न संख्या 1 जो है यक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, और दूसरा जो है 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, और तीसरा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7। इन सभी बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना है और गुणांकों और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना है। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1, जो कि दिया है यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको गुणनखंड ज्ञात करना तो आता ही होगा कि कैसे इसका गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तीसरे पद के पहले माइनस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे पद का गुणा जो है पहले पद के गुणांक में करेंगे, जिसका गुणांक 1 है। तो यहाँ पर ये तीसरा पद यानी 8 का गुणा हम 1 में करेंगे, जो कि होता है 8। पुनः इस 8 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर ये मध्य पद के गुणांक के बराबर आ जाए। तो हम 8 के गुणनखंड को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 दूना 8 होता है। और 8 के गुणनखंड को और क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 8 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो गुणनखंड है हमारा 4 गुणे 2, तो 4 में से अगर हम 2 को निकालें तो ये मध्य पद के बराबर होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे लिख देंगे 4 माइनस 2, बाहर क्या लिखेंगे यक्स माइनस 8। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये यक्स स्क्वायर माइनस ये 4 यक्स होगा, ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, 2 का गुणा यक्स में होगा तो 2 यक्स माइनस 8। अब इसमें हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें जो है हमारा क्या कॉमन होगा, यक्स कॉमन होगा, तो बचेगा ब्रैकेट में यक्स माइनस 4। अब इसमें पुनः दोनों पद में कॉमन लेंगे प्लस 2 कॉमन लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे यक्स बचेगा और माइनस 2 चौक 8, तो यक्स माइनस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा। आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब दोनों ब्रैकेट में समान आ जाते हैं तो हमारा गुणनखंड सही होता है। यहाँ पे देखिए यक्स माइनस 4 और यक्स माइनस 4 बिल्कुल समान आ गया है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे यक्स माइनस 4, तो यहाँ पर बचेगा ये यक्स और प्लस 2, एक ब्रैकेट में बचेगा यक्स प्लस 2। तो यहाँ पर चूंकि हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार यक्स माइनस 4 बराबर 0 से ये यक्स माइनस 4 जो है 0 के बराबर लेंगे, तो यहाँ यक्स बराबर ये 4 हो जाएगा।
तो इस बहुपद का पहला शून्य क्या हो गया हमारा 4। उसके बाद फिर हम x प्लस 2 बराबर 0 से करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 से। तो यहाँ पर हो जाएगा ये x बराबर -2। अब दूसरा शून्य क्या हो गया इसका -2। तो ये दोनों जो है हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हमें इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। वो आप कैसे करेंगे? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग। यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग, एक शून्यक हमारा है 4 और दूसरा शून्यक है -2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस ब्रैकेट में -2। तो इसे लिख सकते हैं 4, ये ब्रैकेट को खोलेंगे 4 -2। तो यहाँ पर 4 में से 2 को घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये 2 हमारा क्या है, इसे क्या और भी हम इसको चेंज करेंगे तो इसे लिखेंगे 2 को माइनस फिर ब्रैकेट में -2/1। इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए -2 क्या है, यहाँ पर लिखें ये माइनस हमारा पड़ा हुआ है और -2 क्या है, ये -2 जो है ये यक्ष का गुणांक है। ये जो है -2 ये यक्ष का गुणांक है। तो -2 की जगह पर हम लिखेंगे यक्ष का गुणांक और बटे ये एक क्या है हमारा, एक जो है यहाँ पर ये यक्ष स्क्वायर का गुणांक है। तो एक की जगह पर हम लिख देंगे यक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए इससे हमारा क्या सिद्ध होता है कि जो ये शून्यकों का योगफल जो है हमारा -यक्ष का गुणांक बटे यक्ष स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। अब पुनः हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा शून्यक क्या है 4 और ये शून्यक जो है हमारा एक 4 है, एक क्या है -2 है। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 4 गुणे -2। तो 4 में अगर हम -2 का गुणा करें तो माइनस ये 8 हो जाएगा। तो -8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये -8/1। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये -8 हमारा है क्या, ये -8 जो है ये हमारा अचर पद है। ये जो -8 है ये अचर पद है और ये जो 1 है हमारा ये जो है यक्ष स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पर -8 की जगह पर हम लिखेंगे अचर पद बटे 1 के जगह पर लिखेंगे यक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि शून्यकों का गुणनफल जो है अचर पद बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक के बराबर होता है। तो इस प्रकार शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हम कर लिए। अब पुनः इस प्रश्न के हम दूसरे सवाल पर आ जाते हैं, जो कि दूसरा सवाल दिया है 4s स्क्वायर -4s + 1।
4s² माइनस 4s+1। पहले प्रश्न के अनुसार पुनः हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए तीसरे पद के पहले प्लस है, तो 1 का गुणा हम 4 में करेंगे, s² के गुणांक में करेंगे, तो 4 × 1 = 4 होगा। और 4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने पर ये मध्य पद ये 4 के बराबर हो जाए। तो 4 की जगह पर हम लिख सकते हैं ये 4s² माइनस 4 की जगह पर लिखेंगे 2 + 2, जो कि 2 दूना 4 होता है, और 2 में 2 को जोड़ें फिर भी ये 4 होता है। बाहर लिखेंगे s+1। अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो 4s² माइनस 2 का गुणा s में होगा तो 2s, अब प्लस का गुणा माइनस में माइनस 2s+1। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2s कॉमन लेते हैं। तो जब 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2s बचेगा, और माइनस यहाँ कॉमन लेंगे 2s तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसमें देखिए क्या कॉमन होगा, 2s+1 में इसमें क्या कॉमन होगा, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा 2s। लेकिन जब यहाँ पर हम माइनस कॉमन लिए हैं तो ये वाला चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1। अब पुनः यहाँ पर हम इसमें 2s-1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2s-1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसे लिखेंगे 2s-1। तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, 2s-1। अब इसे हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो जब शून्य ज्ञात करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2s-1 बराबर 0 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s बराबर ये पाछांतर होगा 1 और s बराबर 1/2। तो पहला शून्य हमारा मिल गया 1/2। अब पुनः 2s-1 बराबर 0 से, ये दूसरा वाला हम लेंगे 2s-1 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 2s बराबर ये 1 और s बराबर 1/2, जो कि दूसरा शून्य भी हमारा 1/2 आ गया। ये दोनों हमारा आंसर है। अब इसमें के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। तो चलिए हम जांच कर लेते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। पुनः पिछले प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, इसमें हमारा 2 शून्य क्या आया है, 1/2 और प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, यानी लिखेंगे 2/2। इसे थोड़ा और चेंज करें, अंश और हर में 2 का गुणा कर दें, लिखेंगे गुणे 2/2, तो ये हो जाएगा हमारा 4/4। इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। इसे पुनः हम लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में -4/4। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बहुपद था क्या था, 4s² माइनस 4s+1। तो ये -4s जो है, ये -4 जो है यस का गुणांक है, और +4 जो है ये s² का गुणांक है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे माइनस, ये माइनस है हमारा, और -4 की जगह पर लिखेंगे यस का गुणांक बटे ये 4 की जगह पर लिखेंगे
यस स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार ये शून्यकों का योग जो है माइनस यस का गुणांक बटे यस स्क्वायर के गुणांक के बराबर हो गया। अब पुनः हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो हमारा शून्य क्या आया है, 1/2 और दूसरा भी 1/2, तो दोनों का हम गुणा कर देंगे। 1/2 गुणे 1/2 जो कि हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर देखिए ये एक क्या है, एक जो है एक हमारा अचर पद है, एक क्या है अचर पद है, और 4 जो है यस स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पर हम एक की जगह पर लिख सकते हैं अचर पद। अब बटे 4 की जगह पर लिखेंगे यस स्क्वायर का गुणांक। तो इससे सिद्ध होता है कि शून्यकों का गुणनफल जो है उसके अचर पद और यक्स स्क्वायर अचर पद बटे यस स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। अब इस प्रश्न के हम तीसरे सवाल पर आते हैं, जो कि दिया है 6x स्क्वायर -3 -7x। अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा ना तो आरोही क्रम में है ना तो अवरोही क्रम में है। तो सबसे पहले हम इसके घातों को देखते हुए इसे हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर और ये -7x -3। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तीसरे पद के पहले माइनस का चिन्ह है, तो तीसरे पद का गुणा जो है पहले पद के गुणांक में करेंगे, यानी 6 में हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। अब 18 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर मध्य पद 7 के बराबर आ जाए। तो 18 का गुणनखंड हमारा होगा 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और अगर 9 में से हम 2 को घटाएं तो ये 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -7 की जगह पे लिखेंगे 9 - 2, ब्रैकेट के बाहर x -3। अब इसे लिखेंगे 6x स्क्वायर, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो -9x, माइनस का गुणा माइनस में, प्लस 2x -3। अब यहाँ पर देखिए हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा हमारा 3x, तो 3 दूना 6, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस ये 3 तियाँ 9, यहाँ पर 3 बचेगा, और प्लस यहाँ पर देखिए इसमें क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कॉमन 1 होगा, जो कि ब्रैकेट में बचेगा 2x -3। इसे लिख सकते हैं 2x -3 एक ब्रैकेट में और 3x + 1 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x -3 बराबर 0 से, तो ये होगा 2x बराबर, इसे पाछांतर करेंगे, इसे पाछांतर करेंगे 3 को तो ये +3 होगा, और x बराबर इसे लिखेंगे 3/2। तो ये जो है हमारा पहला शून्यक हो गया। अब पुनः यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0 से, 3x + 1 बराबर 0 से। अब 3x इसे पाछांतर करेंगे तो बराबर -1, और x बराबर -1/3। ये इस बहुपद का दूसरा शून्यक हो गया। अब शून्यक ज्ञात करने के बाद हम इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों तथा
गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। अब यहाँ पर लिखें शून्यकों का योग। तो शून्यक हमारे क्या क्या हैं, एक 3/2 है, एक -1/3। तो लिखेंगे 3/2 प्लस -1/3। अब ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3/2 -1/3 होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम लें तो 6 हो जाएगा। 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9 और माइनस 3 दूना 6, 2 एकम 2। अब ये 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7/6 हो जाएगा। अब इस 7/6 को हम लिख सकते हैं -7, ब्रैकेट बंद करके उसके पहले हम ये माइनस लगा देंगे और /6। तो ये -7 देखिए क्या है हमारा, ये -7 जो है ये यक्स का गुणांक है। ये -7 यक्स का गुणांक है और जो 6 है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पर माइनस ये लिख लें और ये -7 की जगह पर लिखेंगे यक्स का गुणांक। अब बटे 6 को लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल क्या है, -x का गुणांक बटे ये यक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब पुनः शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर शून्यक हमारा क्या था, एक 3/2 और गुणे एक क्या था -1/3। तो इसका हम गुणा करेंगे तो ये 3 का गुणा -a में करेंगे तो -3, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब इसमें जो -3 है हमारा ये जो है अचर पद है। तो -3 की जगह पर लिखेंगे अचर पद और बटे ये 6 की जगह पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार इस शून्यक का गुणनफल जो है उस बहुपद के अचर पद बटे यक्स स्क्वायर के गुणांक के